हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। फिलहाल भारत की पश्चिमी सीमा पर बहुत ज्यादा हलचल हो रही है क्योंकि भारत के द्वारा त्रिशूल को लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके बाद बहुत सारी नई नई चीजें हमारे जानने समझने के लिए चर्चाओं में हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सारी बातों को करते हैं अच्छे से डिस्कस। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और हमारे टाइटल का कहना है What is India's military exercise that has forced Pakistan to close most of its airspace? तो भारत का जो काम है उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के बहुत सारे हिस्से को बंद कर लिया है। क्या क्या खास होने वाला है भाई फिलहाल? तो देखिए, दरअसल भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा खासतौर पर सर क्रिक क्षेत्र और गुजरात राजस्थान के निकट तीनों सेनाओं को उतार दिया है और भारत की तीनों सेनाएं जल थल और वायु तीनों ही सेनाएं यहाँ पर कर रही हैं एक युद्धाभ्यास, जो तीनों का संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसको नाम दिया गया है त्रिशूल। तो तीनों सेनाओं का है, इसी वजह से इसको नाम त्रिशूल दिया गया है। अब त्रिशूल युद्धाभ्यास के मामले में अभी चीजें जो है वो काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि 30 अक्टूबर को ये शुरू हुआ है और 10 नवंबर 2025 तक ये चलने वाला है। तो ये इसकी खास स्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ खास बातें जो उससे जुड़ी हुई आप लोग को पता होनी चाहिए वो ये है कि देखिए, इसका जो कोड नेम है वो दिया गया है एक्सरसाइज त्रिशूल, यानी कि युद्धाभ्यास त्रिशूल। और ये तीनों सेनाओं यानी कि जल थल और वायु तीनों के लिए यहाँ पर संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। दूसरी खास बात, ये किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ और वहीं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके और खास तौर पर सरक्रीक वाले क्षेत्र में इस युद्धाभ्यास को कंप्लीट किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो पहलू हम लोगों के लिए खास है वो पहलू ये है कि दरअसल इस युद्धाभ्यास के मामले में सरक्रीक वाला क्षेत्र बहुत चर्चाओं में चल रहा है। ऐसा क्यों? तो दरअसल अभी बीते दिनों पाकिस्तान ने सर क्रिक वाले क्षेत्र में थोड़ी हलचल की थी। अब स्वतंत्रता से पहले से ही ये देखा जा रहा था कि सर क्रिक की चर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही थी और स्वतंत्रता के बाद विभाजन के समय भी दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान सर क्रिक को लेकर के काफी ज्यादा दिक्कतों में थे। भारत का ये कहना था कि सर क्रिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसका विभाजन समानता से किया जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान इस पर पूरी तरह से क्लेम करता था और पाकिस्तान ये कहता था कि सर क्रिक का हिस्सा पूरी तरह से पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, जो विवाद स्वतंत्रता के बाद भी बना रहा। अभी थोड़े दिन पहले चले डिस्प्यूट के दौरान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर यह बयान दिया था कि पाकिस्तान को किसी भी हिमाकत करने से पहले ये सोच लेना ज़रूरी है कि अगर उसने कोई भी गलती की तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल दिया जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था उस समय, वो सर क्रिक के मामले में सामने आया था और ये चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी उस समय। तो इसी वजह से इस क्षेत्र में सारा का सारा काम किया जा रहा है। वायुसेना ने अभ्यास के दौरान राजस्थान गुजरात के एक बड़े हिस्से के वायु क्षेत्र में उड़ानों पर पाबंदी के लिए नोटम भी जारी कर दिया। तो जब नोटम जारी किया था, इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र के मामले में आप वाहनों को यानी कि आप उड़ानों को यहाँ से पूरा नहीं कर सकते, आपके हवाई जहाज यहाँ से नहीं गुजरेंगे। अब इस पूरे मामले में रणनीतिक संकेत जो खास तौर पर चर्चाओं में है वो यही है कि जिस प्रकार के बयान फिलहाल रक्षा मंत्री ने दिया था बीते दिनों, वही है कि भारत अब अपनी पश्चिमी सीमा पर दिखा रहा है पूरा बल दमखम। हालांकि इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये भी है कि भारत अपना दमखम दिखाना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि भारत अपने तमाम पहलुओं की जांच परख करना चाहता है और वो ये समझना चाहता है कि आने वाले समय में भारत किस प्रकार की क्षमताओं के साथ किसी दूसरे देश के मामले में अगर विपरीत स्थिति हो तो कैसे सामने चीज़ों को फेस करने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर में सारी चीज़ें पूरी की ही थी, तो ये इसी वजह से सारी चीज़ें फिलहाल अभी चल रही है। खास उद्देश्य तो तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त समन्वय और परिचालन क्षमता का परीक्षण करना। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर कारगिल के बाद पहला ऐसा महत्वपूर्ण समय हम लोग के सामने था जब हमारी तीनों ही सेनाओं ने मिलकर सारा कार्य संभाला और एक अच्छा समन्वय भी दिखाया। अब इस दौरान ये जरूरी है कि आने वाली सभी परिस्थितियों के लिए तीनों सेनाएं तैयार रहें ताकि तीनों मिलजुल कर किसी भी समस्या का मुकाबला कर सके। तो उसी क्षमता को जांचने के लिए फिलहाल इस युद्धाभ्यास को किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी खास बात यहाँ पर यह भी समझना है कि भूमि समुद्र वायु और साइबर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मामले में जो बहुक्षेत्रीय अभियान है उस दौरान हमारी सेना की क्या तैयारी है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर रक्षा प्रणालियां और नवाचार किस प्रकार से हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो क्या कार्य प्रणाली रहने वाली है इस ऑपरेशन एक्सरसाइज त्रिशूल की? तो थल सेना उतर रही है यहाँ पर कुछ टैंक लेकर के, जिसमें T-90S और अर्जुन शामिल है। इसके साथ साथ ही हॉवित्जर, हेलीकॉप्टर आदि को भी तैनात किया जा रहा है। वहीं वायुसेना उतर रही है लड़ाकू विमानों को लेकर, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI इंजन भरने वाले विमान जैसे IL-78 और वहीं एवॉक्स विमानों के साथ साथ और UAV विमान यानी कि हमारे आजकल ड्रोन जो आजकल युद्धों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया रहे हैं, वो सब कुछ उतार लिया गया है। नौसेना उतर रही है गुजरात तट और सौराष्ट्र के क्षेत्र में फ्रिगेट, विध्वंसक पोत और नौसैनिक चीज़ों को लेकर के अपनी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत ज़्यादा खास है और तीनों ही सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और अपने सारे के सारे महत्वपूर्ण जो भी उनके पास में हथियार रखे हैं जखीरे में, जो भी विमान हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उन सभी का फिलहाल प्रदर्शन बड़ी ही बेहतरीन तरीके से किया जाने वाला है और पूरी दुनिया की खास नज़र इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर बन गई है।
क्या क्या विश्लेषणात्मक आयाम रहने वाले हैं यहाँ सभी के लिए? तो देखिए, सबसे पहला आयाम है संयुक्तता की परीक्षा। तो हम लोग इस पूरे घटनाक्रम से संयुक्तता की परीक्षा कर रहे हैं कि हमारी जो तीनों की तीनों सेनाएं हैं उनकी शाखाओं के बीच में लॉजिस्टिक कमांड और नियंत्रण की प्रणालियों किस प्रकार कार्य कर रही है। साथ ही लॉजिस्टिक्स के मामले में भूमि सहायक, वायु सहायक और नौसैनिक सहायता के मामले में चीजें किस प्रकार से एकीकृत थिएटर लॉजिस्ट ग्रिड के रूप में कार्य कर सकती है। इसके अलावा बहुक्षेत्रीय युद्ध की तैयारी। तो फिलहाल यहाँ पर ये भी दिखा जा रहा है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध हो तो हम लोग कितना अधिक सफल हो पाएंगे और क्या हमारी क्षमताएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो किया सो किया वो बातें अलग हैं, लेकिन अब आने वाले समय के लिए भी तैयारियां रखना जरूरी है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र, दलदली इलाके जैसे कि सरक्रीक के मामले में और इसके अलावा समुद्री तट, इन सभी क्षेत्रों पर परखा जा रहा है हमारी सेनाओं को और देखा जा रहा है कि वो इन सभी जगहों पर किस प्रकार से सक्षम है। वहीं वायु, भूमि और समुद्र और साइबर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को एकीकृत तौर पर संचालित करने के लिए तीनों कितना सक्षम है। रोकथाम और संदेश रणनीति। तो फिलहाल भारत यहाँ पहली बात तो ये संदेश देना चाहता है कि देखिए, ये केवल और केवल एक तैयारी नहीं है या केवल एक युद्धाभ्यास ही नहीं है, यानी कि हम संकेत देना चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए तैयार रहिएगा कि कुछ छेड़छाड़ हुई तो परेशानियां भुगतनी भी पड़ सकती है। और रक्षा मंत्री साहब ने खुद कहा है कि कोई भी हिमाकत पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल सकती है, तो महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा स्वदेशी क्षमता एवं नवाचार। तो दरअसल भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता, स्वदेशी प्रणालियों का इस्तेमाल और त्रिसेवा समन्वय पर बल देना जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे। तो ये सारे विश्लेषणात्मक आयाम है। सरक्रीक का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है और विवादों में चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं में ही रहे और किसी प्रकार की कोई भी हिमाकत ना करे, जो कि अच्छा रहेगा। सारी बातें क्लियर हैं, तो हो सकता है कि आप लोग जल्दी से और अच्छे से लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग को चीज़ें कितनी ज़्यादा क्लियर है। इसी के अलावा अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे लाइव, जहां न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करते हैं। और फिलहाल स्टडी में चल रही है दिवाली एक्सटेंडेड सेल और इस सेल का आज है लास्ट दिन। और अगर आप केएल लाइव कोड यूज़ करते हैं तो ये है बेस्ट डिस्काउंट कोड, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी कोड पे मिलने वाला है। तो बेस्ट डिस्काउंट कोड यूज़ कीजिए। और फिलहाल अगर आप 2027 के बैच के लिए एनरोल करते हैं तो एनरोल करते समय आपको जो प्राइस देना है वो 17,999 ही है। तो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड्स में आपके लिए बैचेस अवेलेबल है और सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिल जाएंगी, जहां आप लोग का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप लोग का करंट अफेयर, सीसेट, आंसर राइटिंग सारी तैयारी होती है। 1-to-1 मेंटरशिप में आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। साथ ही टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और वहीं इसके अलावा एक खास बात यह है कि स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जहां टॉप टेस्ट परफॉर्मर को 11,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। और साथ ही अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग की पूरी फीस भी रिफंड हो जाती है। तो एनरोल कीजिए आज ही। और इसके साथ जुड़ सकते हैं आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे प्लेटफॉर्म्स पर, और QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग को PDF भी प्रोवाइड होती है। तो जुड़िए हमारे साथ हर एक जगह जहां भी आप जुड़ सकते हैं और चीज़ों को शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल वीडियो कीजिए शेयर, जहां तक भी आप कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। कमेंट में अपने व्यूज़ जरूर बताएं। बाकी बने रहें हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टडी IQ IAS के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।